उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी मुस्लिम नेतृत्व की चर्चा होती है तो आजम खान का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दशकों तक समाजवादी पार्टी का मजबूत मुस्लिम चेहरा रहे रामपुर के इस वरिष्ठ नेता को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा जोरों पर है कि आजम खान बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आजम खान ने लंबे समय तक समाजवादी पार्टी की विचारधारा को जमीन पर जिया, लेकिन जेल जाने के बाद से पार्टी नेतृत्व की चुप्पी और व्यवहार ने उन्हें आहत किया। अखिलेश यादव की ओर से ना तो कोई ठोस समर्थन मिला, ना ही सार्वजनिक तौर पर कोई पक्ष। रामपुर उपचुनाव में उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, जिस तरीके से अगर हम देखें तो उनके करीबी आसिम रजा की हार और कानूनी मुश्किलों में पार्टी की निष्क्रियता ने आजम को खुद को पार्टी में पराया महसूस करवाया। अगर आजम खान बसपा का दामन थामते हैं तो यह न केवल एक बड़ा राजनीतिक कदम होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में समीकरणों को नए सिरे से लिखने का काम करेगा। मायावती के नेतृत्व में बसपा लंबे समय से दलित मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। आजम खान जैसे अनुभवी मुस्लिम नेता का साथ मिलने से बसपा को पश्चिमी यूपी से लेकर कई तराई क्षेत्र तक मजबूती मिल सकती है। जी हां, गौर करने वाली बात यह है कि आजम खान ने अब तक बसपा को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन राजनीति में अक्सर चुप्पी भी रणनीति होती है। उनकी चुप्पी को जानकर राजनीतिक आत्मचिंतन और भविष्य की दिशा तय करने की तैयारी मान रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश को इस संभावित सियासी बदलाव का अंदेशा है? आजम खान की पार्टी से दूरी, पुराने सहयोगियों की नाराजगी, सब मिलाकर सपा के पारंपरिक गठजोड़ को कमजोर कर सकते हैं। विशेषकर मुस्लिम मतदाताओं के आजम की गहरी पकड़ को देखते हुए उनका अलग रास्ता अखिलेश के चुनावी नुकसान का कारण बन सकता है। लेकिन क्या ये रास्ता मायावती की बहुजन समाज पार्टी से होकर गुजरेगा? फिलहाल अभी तक तो ना इसको लेकर सपा की तरफ से कोई बयान आया, ना ही बसपा की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हुई है। हालांकि आजम को लेकर अब यूपी में सियासत अपने चरम पर है, क्योंकि परिवारजनों की तरफ से जो हाल फिलहाल में बयानबाजियां हुई, उसको देखने के बाद यही माना जा रहा है कि आजम खान कुछ बड़े कदम की ओर विचार कर रहे हैं। समय समय पर आजम को लेकर चर्चा रही, कभी बीजेपी में जाएंगे, कभी चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी में जाएंगे, कभी कांग्रेस में जाएंगे, ऐसे कयास खूब लगे। लेकिन इसका कारण क्या था? हाल ही में मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रज़ा का भी साफ कहना था कि जो जुल्म आजम खान पर ढाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वह बेबस हैं, उसका कारण कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी हैं। अगर अखिलेश ने शुरुआत में कुछ ठोस कदम उठाए होते तो शायद आजम खान आज जेल की सलाखों के पीछे बंद नहीं होते। शुरुआत में ही आंदोलन करने चाहिए थे, शुरुआत में उनके पक्ष की बात रखनी चाहिए थी, लेकिन शुरुआत में सौदेबाजियां हो रही थीं, जिसकी वजह अखिलेश यादव हैं। क्या इन सब आरोपों के बाद क्या सचमुच आजम खान पार्टी बदलने पर विचार करेंगे? क्या मायावती के साथ जाएंगे? अब जेल में बंद आजम खान और उनके परिवार का क्या फैसला रहता है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।